देखो अपने 2023 में सेल्स थी 1070, ठीक है, और 25% से उसका अपना था, तो ये अच्छा था अपना, ठीक है। पर अगर ये 2024 में गिर क्यों गई बताऊँ आपको भाई, ठीक है। क्या हो रहा है, प्रॉपर डिमांड नहीं हो रही है, कॉम्पिटिशन नहीं है, मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर ग्रोथ नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, ये डिमांड बढ़ानी है आपको कैसे नहीं करके, ठीक है ना। जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं उसको देखो, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरे को वो चीज़ होना कि अपनी सीरीज बढ़नी चाहिए, ठीक है। या अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, 15% जब लग रही है ना, अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। बताओ फिर क्या ये चीज़ आपको करनी है। बट हम वो भी तो कर सकते हैं ना कि मतलब जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेंगे उस हिसाब से उतना प्रोडक्ट का वो होगा मार्केट में, तो लोग उसका अट्रैक्ट होंगे, तो उससे परसेंटेज बढ़ सकता है। वो नहीं करना है, आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आपको, बाकी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपने को डिमांड कैसे बढ़ना है, मतलब कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर के बारे में देखना है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है, ठीक है ना। बस यही करना है, मार्केट ट्रेंड फॉलो करना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करना है। सर जैसे हम लोग फीडबैक में भी देख रहे हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी थोड़ी चेंज करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। नहीं, क्वालिटी अपनी सही है, अपन वही स्टैंडर्ड चल रहे हैं, वही स्टैंडर्ड चलते रहेंगे, ठीक है, समझ गया ना। ये चीज़ें वर्क करो, इनको विद इन अ वीक इस पर काम करके मेरे को आपका रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रहती है, बेसिकली वो क्या रहती है कि जो अपर लेवल के जो जितने भी मैनेजर या लीडर्स रहते हैं, वो अपने जूनियर्स पर प्रेशर बनाते हैं कि टारगेट अचीव करना है, डेडलाइन सेट कर दी जाती है उनके लिए, एंड उसका रीजन ये होता है या उसका प्रभाव ये पड़ता है जूनियर्स एम्प्लॉयज पे कि ये वर्क प्रेशर से उनका माइंड बहुत स्टकअप हो जाता है, एज वेल एज उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका नहीं दिया जाता। लीडर्स ने जो बोल दिया वो लास्ट वर्ड रहता है उनके एंड से। जैसे आप लोगों ने देखा कि 2023 में टोटल सेल्स थी 1070 CR, और देन 2024 में 919 CR है, एंड 2023 का प्रॉफिट 25% था जो अच्छा था, एंड देन 2024 में 15% था, तो वो एकदम से रिड्यूस हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना अपना सजेशन दो, क्योंकि आप लोगों ने जैसे ये देखा कि डिमांड, कंपटीशन, मार्केट ट्रेंड्स, ये सब की वजह से ये डाउन और अप हुआ है, तो ये जो परसेंटेज गिरा है इसको राइज करना है। तो आप लोग अपना अपना सजेशन दो जिससे अपन ये पूरा ठीक कर सके, एंड जो मार्केट में परसेंटेज गिरा है उसको अपन ऊपर कर सकते हैं वापस से। मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में इंक्रीज करते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का उसको अडेप्ट करते हैं, तो शायद से हमारी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। हाँ, वैसा कर सकते हैं जो मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छा हो और उसका परसेंटेज मार्केट में इंक्रीज हो पाए। और मैम जैसे हम फीडबैक में देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब हमको हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी चाहिए, तो उससे सेल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं वो सब अपन मिक्स करके अपन एक अच्छा गुड डिसीजन लेके इस पर वर्क करते हैं, जिससे अपना जो मार्केट वैल्यू गिरा है वो अपन इंक्रीज कर सकें। सो जो डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ लीडरशिप रहती है उसमें बेसिकली क्या होता है, लीडर्स अपने भी ओपिनियन रखते हैं, एज वेल एज जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं, जब मैनेजमेंट है उनका भी जो एक फीडबैक या एक सजेशंस रहते हैं वो भी काउंट करके जो बेस्ट आउटकम निकल सकता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द कंपनी, जिससे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये डेमोक्रेटिक वे ऑफ लीडरशिप कहलाती है। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सेल्स है, ये 2023 का है और ये 2024 का है। 2023 में हमारा सेल्स 1070 CR है और 2024 में 919 CR है। तो इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है 25% से, और यहाँ पे गिरा है 15% पे। तो ऐसा क्यों हुआ है? ये 3 रीजन्स की वजह से हुआ है, डिमांड, कंपटीशन एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो अब मैं आपके ऊपर ये चीज़ छोड़ती हूँ कि आप लोगों को कैसे हमारा सेल्स बढ़ाना है। आई ट्रस्ट यू गाइस। हम नेक्स्ट वीक में फिर से मिलते हैं। आप बताइए कि कैसे हम सेल्स बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई नो यू ऑल आर एक्सपीरियंस पर्सन, तो मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से कर लोगे, हैंडल कर लोगे, इसीलिए मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि हमको हमारी कंपनी का सेल्स कैसे बढ़ाना है, ठीक है। बोलो। सी यू इन नेक्स्ट वीक, बाय बाय। So we have discussed that in 2023 the sale was increasing, but in 2024 the sale is decreasing. So here we have used laissez-faire, which is also called as delegative leadership style, where the leader trusts the employees and gives the freedom to team members
to make decisions and solve problems on their own.